नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे सभी और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं, रा के रूप। क्या है? रा के रूप। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि आपने कभी कभी इस तरह लिखा देखा होगा, ठीक है, और आपने ऐसा भी लिखा देखा होगा, ठीक। यहाँ भी ये रा का रूप है, यहाँ भी रा का रूप है, और यहाँ रा ऐसा बन गया, ये हो गया क्रम, यहाँ हो गया कर्म। और एक जैसे मान लो एक ये है, ये भी तुम्हारा रा है। क्या है ये भी रा है, ठीक है। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? ड्रम। और एक और है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी कि ये वृक्ष। क्या है ये? वृक्ष, ठीक है। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। और अगर चलो इनको पता भी है कि ये इसको क्रम पढ़ेंगे, इसे कर्म पढ़ेंगे, इसे ड्रम पढ़ेंगे, और इसे वो पढ़ देते हैं वृक्ष। वृक्ष क्या पढ़ देंगे? वृक्ष। जबकि ये वृक्ष नहीं है, ये वृक्ष। क्या ये? वृक्ष। मतलब दरअसल ये जो है, एक ये और एक ये और एक ये तो है हमारे रा के रूप। क्या है ये? रा के रूप है। दरअसल हम लोग क्या बोलते हैं? रा की मात्रा बोल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब जाने अनजाने में, कभी मेरे से भी गलती हुआ करती, जब मुझे नहीं पता था तो मुझसे भी गलती हुआ करती थी। हम भी कहते थे ये रा की मात्रा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रा की मात्रा है। ये है दरअसल रा के रूप। ये है कौन सा? पदेन वाला रा है ये। क्या है? पदेन। मैंने लिखा देखो, पदेन रा। ये पदेन वाला रा है, और ये रेफ वाला रा है, ठीक है। ये भी पदेन वाला रा है, और कैसे यूज होता है वो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। और ये दरअसल ये जो है ये रा नहीं है, यहाँ पे ये क्या है? ये रा नहीं है। अब आप पूछोगे तो क्या है? इसको हम आपको आगे बताएंगे, जब पूरी वीडियो लास्ट में आएगी फिर बताते हैं, ठीक है। तब तक पहले आप रा को पढ़ लीजिए। ये रा नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक। जैसा कि आपने ऊपर देखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है रा के रूप। हम आपको रा के रूप बताने जा रहे हैं। रा के रूप में एक होता है पदेन रा, एक होता है रेफ वाला रा, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए रेफ वाला रा। कौन सा देखना है? रेफ वाला रा, ठीक है। आइए साहब रेफ वाले रा पे। रेफ वाला रा, और जिसका सिंबल क्या होता है? इस तरीके से ऐसे कर देते हैं, मतलब छोटी सी सी मान लो इसको। क्या मान लो? छोटी सी सी। किसी अक्षर के ऊपर छोटी सी सी बना देते हैं। ये हमारा रेफ वाला रा। देखिए कैसे करते हैं। मान लो हमने लिखा और वहां पे लगा दिया ये। अब इसको जब हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे? इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या होता है? तो हमारा बनेगा क, धन, र और धन, म। अब ये पूरा रा नहीं बनेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे रेफ वाला जो रा होता है ये पूरा रा नहीं होता। क्यों? हम इसे क्या पढ़ते हैं? कर्म। क्या पढ़ते हैं? कर्म, धर्म, सर्व पढ़ते हैं, मतलब रा को आधा पढ़ते हैं। तो ये आधा रा होता है। क्या होता है? आधा रा होता है। और आधे रा को दर्शाने का तरीका होता है रेफ वाला रा। समझे आप? जैसे आप देख लीजिए, हमने धा बनाया, अब वहां पे हमने ये कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? धा प्लस, और ये तुम्हारा आधा रा, धर और फिर म। और जब इसको एक साथ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ देते हैं? धर्म। क्या पढ़ देते हैं? धर्म। अच्छा, रेफ वाले रा की खास पहचान ये होती है कि वो जिस अक्षर पे लगता है उस अक्षर से जस्ट पहले पढ़ा जाता है, तुरंत पहले पढ़ा जाता है, और आधी आवाज में पढ़ा जाता है और जल्दी पढ़ा जाता है। जैसे देखो वहां पे लगा तो मैं पढ़ दिया कर्म। कर्म जिस पे लगा है वो अक्षर बाद में आएगा, और जिस पे, ठीक है,
तो ये क्या हो गया, धर्म कर्म। और भी है जैसे शर्त, क्या है, शर्त, तो इसमें भी क्या होगा, स, फिर आधा रा और फिर ता, और तभी हुआ शर्त। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेफ वाला रा। रेफ वाले रा में आप लोगों को ध्यान रखना है कि रेफ वाले रा में रा जो होता है आधा होता है। क्या होता है, रेफ वाले रा में जो रा होता है वो अपना कैसा होता है, आधा होता है। और आधे रा को दर्शाने के लिए हम दरअसल अक्षर के ऊपर छोटी सी सी बना देते हैं, और वही होता है हमारा रेफ वाला रा। ठीक है, अब चलिए आगे, जैसे कि ये रेफ वाला रा आपका हो गया। ठीक, अब आता है, अब सर के रेफ वाला रा आपने बता दिया, ये ऊपर जो लगता है ये रेफ वाला रा होता है। अब ये क्या होता है, ये, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं पदेन रा। क्या बोलते हैं, पदेन रा। ये भी रा का रूप होता है। क्या होता है, रा का रूप होता है, इसको बोलते हैं पदेन रा। अब इसका कैसे यूज होता है, और इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, दरअसल इस रा में क्या है कि इसमें क, हाँ आप लोग एक चीज ध्यान रखनी होगी कि हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन अपने आप में क्या करता है, आधा आधा होता है। जैसे ये हम का को ले लें, ठीक है, तो ये क्या है, आधा तो का है ये, और प्लस आ है। क्या है, आधा का है और प्लस आ है, दोनों को मिला देते हैं जब स्वर व्यंजन को, तब ये पूरा बनता है क। और अगर आधे की बात की जाए तो ये नीचे लगता है हलन। क्या लगता है, इसको बोलते हैं हलन। तो आइए आगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आधा का, और इसके बाद में ये है हमारा पूरा रा, तब ये बना है क्र। ठीक है, और फिर आता है हमारा मन। ठीक, अब इस आधे का को हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, इस तरह कर देते हैं। ठीक है, और रा को हम लगा के और ये माँ कर देते हैं, और हो जाता है हमारा क्र मो। ये हमारा रेफ वाला, सॉरी पदेन वाला रा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या अक्षर आधा होता है। ठीक है, और फिर हमारा रा और फिर मो, इन दोनों को मिलाने से हमारा क्या बन गया, क्र। क्या बन गया, क्र, क्योंकि चूंकि क्या था ये कि का तो आधा ही था। ठीक है, और रा हमारा पूरा है, तो रा को हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, क्र, और ये हो गया मो। ऐसे ही और भी अच्छे ले लो, और भी शब्द ले लो, जैसे क्रम के अलावा भ्रम, भ्रम, तो इसमें भी वही होगा। इसमें क्या होगा, आधा भा और प्लस पूरा रा और प्लस फिर होगा तुम्हारा मो, तो हमारा बन जाएगा भ्रमो। तो ये होता है, इसे बोलते हैं लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, मतलब डेढ़े हाथ पे ये जो लाइन नीचे आड़ी खड़ी हुई लाइन है, पड़ी हुई लाइन है, इसको बोलते हैं लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। और ये होती है पदेन रा। कौन सा होता है, पदेन रा। तो आपका रेफ वाला रा हो गया, पदेन वाला रा हो गया। अच्छा, आपने कहेंगे ये और देखा होगा, ये छोटा सा उल्टा भी, कैसा उल्टा भी, जैसे भी हमारा ये होता है और भी को ये हम कर देंगे उल्टा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा सीधा भी है, और मैं ऐसे कर दिया तो उल्टा भी हो गया। तो उल्टा भी आपने कहीं कहीं देखा होगा। ये भी दरअसल पदेन रा का ही रूप होता है। क्या होता है, पदेन रा का ही रूप होता है। अब चूंकि अब आपको ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो ये लगा दिया, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन लगा दी, और यहाँ पे आपने ये लगा दिया, ऐसा क्यों, ये चीज भी आपको समझनी होगी। आइए इसको बताते हैं। दरअसल हिंदी वर्णमाला में जितने अक्षर जिन पे सीधी लाइन होती है, जिन अक्षरों में एक सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन से मतलब जैसे का है तुम्हारा, ठीक है, और पा है और माँ है, भा है, इनमें क्या है, देखो एक लाइन दिख रही है, देखो सीधी दिख रही है। इनमें तो लगता है पदेन रा लेफ्ट स्लैंटिंग, ये
ये ठीक है, क्या लगता है, ये लेफ्ट स्लैंडिंग लाइन लगती है। और जो अक्षर जिनमें सीधी लाइन नहीं होती है, ठीक है, मतलब घुमावदार होते हैं, जैसे कि देखो तुम्हारा टा और ये ड और जैसे छ, ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें लगता है ये छोटा सा उल्टा बी, समझ रहे हो ना। तो ये है तुम्हारा, क्या है ये, क्या है, ये है पदेर रा और ये भी है पदेर रा। अच्छा, अब आपने रा पढ़ लिया, रेफ वाला रा, पदेर रा पढ़ लिया, लेफ्ट स्लैंडिंग लाइन और ये नीचे उल्टा भी, ठीक है, दोनों हो गए। अब इसमें खास पहचान क्या होती है, इसको पढ़ते कैसे हैं, ये जरा देखिए कैसे पढ़ते हैं। दोनों ही आपको बता रहे हैं थोड़ा बताने के लिए। जैसे कि हमने लिखा इसमें हमारा लगा हुआ है रेफ वाला रा, कौन सा लगा है, रेफ वाला रा, और यहां पे हमारा लगा हुआ है पदेर रा, और एक और ले लो, ये यहां पे भी हमारा लगा हुआ है पदेर रा। पढ़ने का तरीका देख लीजिए, जैसा रेफ वाला जो रा होता है, जिस अक्षर पे लगा होता है उससे जस्ट पहले और तुरंत पढ़ते हैं, क्योंकि वो आधा होता है रेफ वाले रा में, ठीक है, सत, ठीक है, मग्न, ठीक है, ऐसे आप और भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कर्म, ठीक। अब ये इसमें क्या है, पदेर रा में, पदेर रा में क्या है, चूंकि अक्षर आधा होता है, जिस पे लगा होता है वो अक्षर आधा होता है, तो उस अक्षर के साथ में ही पढ़ते हैं हम इसको। कैसे पढ़ते हैं, भ्रम, ठीक है, क्रम, प्रकार, ठीक है, जैसे भ्रम हो गया तुम्हारा, ठीक है, और प्रकार हो गया, ठीक है, और आपका क्रम हो गया, ठीक, और आपका हाँ ये हो गया नम्रता, ठीक है, ठीक। तो ये चीज क्या है, ये है आपका पदेर रा। इसमें भी, इसमें अब बस अंतर इतना है, दोनों पदेर रा हैं, दोनों ही पदेर रा हैं, बस क्या है कि इसमें हम जो अक्षर हमारे घुमावदार होते हैं उनके नीचे उल्टा भी लगा देते हैं। ये हो गया हमारा पदेर रा। इसको भी अक्षर के साथ पढ़ते हैं, ड्रम, ठीक है, ट्रक, एक है हमारा ट्रक, ट्रक, ठीक, समझ गए। अच्छा अच्छा, एक चीज और, इसको ये उल्टा भी बना कैसे, ये थोड़ा एक देख लो। जैसे कि आपने देखा ये अक्षर है आधा, ठीक, ये अक्षर क्या है ट्रक में, ट्रक में अक्षर है आधा और प्लस का तो है ही, और हमें रा भी लगाना है, तो रा ये लेफ्ट स्लैंडिंग लाइन हो गई, हो गया ट्रक, समझ गए ना। तो इस तरह हमारा बनता है उल्टा वी। तो आशा करते हैं कि आपको रा के रूप पता लग गए होंगे, रेफ वाला रा, पदेर रा में दोनों लेफ्ट स्लैंडिंग लाइन और ये नीचे उल्टा वी, आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको एक अक्षर और एक शब्द और बताया था, क्या बताया था, एक शब्द इसके साथ में मैंने और बताया था कि ये वाला, ये हम लोग गलती कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, और इसको भी हम रा ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम रा ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं है रा, समझ रहे हो, ये रा नहीं है। रा के रूप मैंने आपको बता दिए, एक रेफ वाला रा होता है, क्या होता है, एक रेफ वाला रा होता है और एक पदेर रा होता है, ठीक है, ये रा के रूप है। इनमें देखो तीनों में रा के रूप लगे हुए हैं, एक ये यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, बट ये रा का रूप नहीं है। तो सर ये क्या है, अब आप पूछेंगे सर ये क्या है, तो फिर ये क्या है, ये है बच्चों ऋषि की मात्रा, इसकी ये है मात्रा ऋषि की, ये इसकी मात्रा, ऋषि की मात्रा है ये। तो अब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, हम लोग क्या करते सीधे पढ़ देते हैं, वृक्ष, कृषक, ग्रह,
लेकिन ऐसा नहीं है, ये हो गया टोटली रॉन्ग। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ये री की मात्रा है तो हम पढ़ेंगे वृक्ष, कृषक, गृह। क्या पढ़ेंगे? गृह। क्या पढ़ेंगे? गृह। और ये कृषक और ये वृक्ष। इसमें और इसमें अंतर है बहुत, ध्यान दें। इसमें पदेन्द्रा लगा है और इसमें ऋषि की मात्रा लगी है, दोनों में अंतर है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एक बार करके बताते हैं आपको। ये है ग्रह, क्या है? ये ग्रह और यह है गृह। ये है ग्रह और यह है गृह। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को रा के रूप पता लग गए होंगे और साथ में ही री की मात्रा भी पता लग गई कि ये होती है री की मात्रा। ठीक है। अच्छा, जब आपका ये पूरा हो गया तो हमने सोचा है कि लास्ट में आपको अभ्यास के लिए, चाहे हमारा गणित का हो वीडियो, चाहे मैथ का, चाहे गणित का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे हमारा अंग्रेजी का हो या सामाजिक अध्ययन का भी कोई वीडियो हो, हम सब पे अभ्यास प्रश्न एक दो लेके आएंगे। तो आपके लिए अभ्यास प्रश्न ये है कि हमने कुछ वाक्य लिखने जा रहे हैं, जैसे कि छह वाक्य हमने आपको दिए हैं। इसमें आपको क्या करना है, जहां पे रेफ वाला रहा है जिन शब्दों में, उस पे बनाना है सर्कल। क्या बनाना है? सर्कल। और जहां पे पदेन रहा है, क्या है? पदेन रहा है, वहां पे आपको बनाना, उन शब्दों को बनाना है ट्राइंगल। ठीक है। और जहां पे री की, ऋषि की मात्रा है, वहां आपको बनाना है रेक्टेंगल। इसके ऊपर क्या बनाना है? रेक्टेंगल। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। एक वापस सुन लें। ये शब्द दिए हुए हैं: कर्ता, मर्म, धर्म, कृषक, ट्रक, ड्रम, वृक्ष, भ्रम, नर्क, भ्रम, नर्क। ठीक है। ये आपको शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में आपको क्या करना है, जिन पे रेफ वाला रहा है उन शब्दों को क्या करना है? सर्कल करना है। ठीक है, सर्कल, गोला करना है। और जिन शब्दों में पदेन वाला रहा है उन शब्दों को हमें ट्रायंगल में बंद करना है, त्रिभुज में। और जिनमें री की, ऋषि की मात्रा है उनको हमें रेक्टेंगल से बंद करना है। ये आपका होमवर्क है और खूब मेहनत कीजिए। जहाँ समझ में ना आए आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हम उसको आपको एक बार फिर रिवाइज कराएंगे। और आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।